हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग खोरठा में साहित्य की अन्य विधाएं के अंतर्गत जीवनी में शेख भिखारी की जीवनी देखेंगे। इससे पहले हम लोग बिरसा मुंडा की जीवनी देख चुके हैं और उसका एमसीक्यू भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे आज के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप खोरठा के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का हिंदी अनुवाद देख लें। जैसे तलियाल, तलियाल मतलब होता है समृद्ध। इसे स्पेशल स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि आप अगर आपको वर्ड मतलब होगा, मतलब अगर हर एक वर्ड का, हर एक शब्द का मतलब मालूम होगा तो आप आसानी से उसका हिंदी अनुवाद कर सकेंगे। इसलिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। चनफनिया, चनफनिया का अर्थ होता है तेज। चेटगर, चेटगर का मतलब होता है चेतनशील या जागरूक। हुब, हुब का अर्थ होता है उत्साह, ताकत। टान, टान का अर्थ होता है आकर्षण, प्रेम। ओके। कर्मी, कर्मी समाज, कर्मी समाज मतलब होता है मेहनती समाज। उता सुता, उता सुता मतलब होता है प्रयास, प्रयास करना। खांट, खांट हम लोग कई बार हम लोग देख चुके हैं खोरठा में। खांट मतलब होता है छोटा यानी संक्षेप। उखरवल, उखरवल मतलब उखेरा गया, उखेरा गया मतलब लिखा गया है, बताया गया है। और नवजका, नवजका मतलब होता है नामी या प्रसिद्ध, नाम वाला। कुटी चाली, कुटी चाली का अर्थ होता है कुचक्र। झूर, झूर मतलब होता है झाड़ी। खैजंतर, खैजंतर मतलब होता है षड्यंत्र। खैजंतर होगा उसका मतलब होता है षड्यंत्र रचना, धोखा देना। समय, समय मतलब होता है समय। धा, धा मतलब होता है बर्दाश्त। गदर, गदर मतलब विद्रोह। चिरैया, चिरैया होता है जो आमतौर पे गांव वाले बच्चे लोग या गांव में क्या कहते हैं, देखो चिरैया, चिरैया, चिरैया मतलब क्या होता है चिड़िया। ओके। बारन करना, बारन करना मतलब होता है मना करना। सुड़कुड़ी, सुड़कुड़ी का मतलब होता है आवाज़। टाटका गंवारू, टाटका गंवारू मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा, बेवकूफ़। गोरबेन, गोरबेन अंग्रेजों को यहाँ कहा गया, गोरा, गोरा लोग। गोरबेन मतलब गोरे या अंग्रेज। और चाहट, चाहटना मतलब होता है पहुँचना, चाहटना मतलब पहुँचना। सेंसे, सेंसे मतलब होता है अंत में। लास्वेन, लास्वेन, लाश को, लास्वेन, लास्वेन मतलब लाश, लाश मतलब शव, मृत्यु शरीर। अरगुजल, अरगुजल मतलब होता है घने वन। और चिनगिनी, चिनगिनी का अर्थ होता है चिंगारी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। इनके जो लेखक हैं पारसनाथ महतो, उनका थोड़ा सा परिचय हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं। इनका परिचय भी हम लोग खोरठा में भी देखेंगे और कुछ हिंदी में भी देख लेंगे। ओके, ताकि दोनों तरीके से कंप्लीट हो सके हमारा। चलिए देखते हैं। 31 जुलाई 1952 ईस्वी को पारसनाथ जी के जन्म रांची जिला के ओरमांझी कहतवाल गांव भेल हखिन। यानी इनका जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1952 को। कहाँ हुआ था? पारसनाथ जी का जन्म रांची जिला में ओरमांझी में। ठीक है। उनके गांव का नाम कहतवाल। तोहर माँ पंचमी, यानी उनकी माँ का नाम क्या था? पंचमी। और बाप झुब्बा महतो, बाप का नाम क्या था? इनके बाप का नाम, पारसनाथ जी के पिता का नाम क्या था? झुब्बा महतो। एगो बेच तैल किसान बेगत, यानी तैल मतलब समृद्ध, एक अच्छे और समृद्ध रूप से किसान थे। शुरू वाले तोहे पढ़े में चनफनिया और चेटगर। शुरू में तो वो बहुत तेज, चनफनिया मतलब क्या होता है? चनफनिया, चनफनिया मतलब होता है तेज, चनफनिया का अर्थ होता है तेज। और चेटगर, चेटगर मतलब हम लोग देख चुके थे जागरूक, यानी शुरू में पढ़ने में बड़ी तेज थे, जागरूक थे। तोहे एहुए जोरे, हुब मतलब होता है, हुब मतलब होता हुब, हुब मतलब हम लोग देखें उत्साह यानी ताकत। उनके ताकत, उनके उत्साह के बल पर वो क्या किए थे? बीएससी किए। बीएससी पास कर अपन मातृभाषा खोरठा से, यानी अपनी मातृभाषा, मातृभाषा क्या खोरठा, उसे वो बीएससी कर लिए। कहाँ से किया? एमए रांची विश्वविद्यालय से कर लिए। यानी कहाँ से किए वो बीएससी किए थे? रांची विश्वविद्यालय से। सो भी किस, कौन से लैंग्वेज में किए? खोरठा में। उस समय बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। हियाँ की माटी दे के तोहर बड़ी टान, यानी यहाँ की मिट्टी में, टान मतलब होता है आकर्षण, प्रेम, प्रेम। ठीक है। यहाँ की मिट्टी से उन्हें बहुत प्रेम था। एह लेल, इसलिए प्रेम था, क्या है भी, अभी भी वो हैं। एह लेल हियाक मानसिक हिते हियाक खोलल कॉलेज स्कूल तुम्हें बड़ी मददगार साबित भेले। इसीलिए तो वो यहाँ पे कॉलेज खोले, स्कूल खोले, जो यहाँ के लोगों को बहुत मददगार साबित हुआ।
तोहें एगो बेस कर्मी समाज सोइए लागे। यानी देखिए कर्मी समाज मतलब होता है मेहनती समाज। तुम क्या एक मेहनती समाज का क्या कि समाज को सुधारे हो, तोहें एगो बेस कर्मी समाज सोइए लागे। यानी एक मेहनती समाज को तुम क्या कि आगे लेके बढ़े हो। एखन राम टहल चौधरी कॉलेज और माझी में तोहें उप प्राचार्य पद के शोभा बढ़ाई माटिक छुआ चेंगर के शिक्षित कैर एगो बड़का काम कर रहा है। यानी अभी वर्तमान में वो कहाँ पे, और माझी में कॉलेज है राम टहल चौधरी कॉलेज। कौन सा? राम टहल चौधरी कॉलेज। उसमें किस पद पर हैं? प्राचार्य, उप प्राचार्य यानी उप प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है। आपन जन्म थान माटिक टाने तोहर ध्यान अमर शहीद शेख भिखारी के ऊपर गेलो। यानी अपनी मिट्टी से प्यार करते थे, इसलिए यहाँ के जो शहीद थे शेख भिखारी, उन पर उनका एक बार ध्यान चला गया। ठीक है। तदियों से जब उनके बारे में वो जाने तब से ही तोहें शेख भिखारी का आता पता, यानी वो शेख भिखारी के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने लगे। टावा ठेकान यानी इकट्ठा करना, पता करना करे खातिर उता सुता करे लागे। ठीक है। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं कि उनको खोजने के लिए, उनके बारे में पता करने के लिए प्रयास करने लगे। उता सुता मतलब प्रयास करने लगे कि शेख भिखारी का ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो। बड़ी खोज पूछर कर पारे भारत के अनादिक सिपाही और छोटानागपुर माटी सपूत शेख भिखारी के जन्म से मोरन तक अमर गाथा तोहें पहले। माने बहुत कुछ करने के बाद वो उनके बारे में, वो जन्म से लेके मरण तक यानी मृत्यु तक के बारे में सब कुछ जानकारी इकट्ठा की है। से कहानी खाट रूप में यहाँ उखरवल गेल है, वही कहानी को यहाँ छोटा रूप में यहाँ दिखाया गया है। ठीक है। किनका कहानी ये? किनका? पारसनाथ जी का। किनका? पारसनाथ जी का है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी में भी 1 मिनट देख लें। पारसनाथ महतो का जीवन परिचय। उनका जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1952 को। जन्म स्थान आपको बताया गया था हतवाल गांव। थाना क्या था? और माझी। और जिला क्या है? रांची। इनके माता का नाम है पंचमी देवी और पिता का नाम क्या है? झूबा महतो। इन्होंने शिक्षा जो ली थी BSc तक किए थे और खोटा से MA किए। किस विश्वविद्यालय से? रांची विश्वविद्यालय से खोटा से MA किए। वर्तमान में एक कहाँ पे काम कर रहे हैं? राम टहल चौधरी कॉलेज और माझी में। किस पद पर काम कर रहे हैं? वो उप प्राचार्य पद पे। हम लोग किनके बारे में जान रहे हैं दोस्तों? अभी हम लोग जान रहे हैं इनके लेखक जो हैं पारसनाथ महतो, उनके बारे में जान रहे हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम पारसनाथ महतो के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि शेख भिखारी के बारे में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शेख भिखारी का जीवन परिचय देखते हैं। शेख भिखारी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1819 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम शेख बुलंद पहलवान। पिता का नाम क्या? शेख बुलंद पहलवान। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो आप पिक्चर यानी फ़ोटो देख रहे हैं वही है शेख भिखारी। इनका जो गांव है खुदिया लोटवा। गांव कहाँ? खुदिया लोटवा। प्रखंड कहाँ पड़ता है? और माझी। और जिला कहाँ है इनका? रांची। किस जिले के थे ये? रांची जिले के। इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, यानी कब हुई? 8 जनवरी 1858 ईस्वी को। इन्हें पकड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा 6 जनवरी 1858 को और फांसी 2 दिनों के बाद दे दी गई 8 जनवरी 1858 को। शेख भिखारी का जीवनी हम लोग खोटा में देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसका हिंदी भी करेंगे, हिंदी में भी देखेंगे। ओके। ई जगते केहू इतिहास लिखे है केहू पढ़े है। यानी इस जगत में, इस संसार में कोई इतिहास लिखता है और कोई पढ़ता है। ई दुइयों ले कठिन काम जे आपन जिंदगी का इतिहास बनावे है। यानी ये दोनों से कठिन काम क्या है? वह कठिन काम क्या है कि जो इतिहास बनाता है वो उन दोनों से ज़्यादा अच्छा है। किससे? जो इतिहास पढ़ता है और जो इतिहास लिखता है, इससे ज़्यादा कठिन क्या है? इतिहास बनाना। इतिहास बनाने वाला बिरसा मुंडा। इतिहास बनवाने वाले में कौन है? बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, नीलांबर पीताम्बर, कैली दई, सिंगी दई, संगे संगे ये सब जो इतिहास बनवाए हैं, उसी के साथ साथ शेख भिखारी के नाम भी जुटल है। यानी शेख भिखारी का भी नाम भी जुटा हुआ, जो इन्होंने एक बड़ा इतिहास बनाया है, खुद इतिहास बन गए। शेख भिखारी के जन्म 1819 ईस्वी तखन के और माझी एखनिक सिकदरी थाना खुदिया लोटवा गाँव में नवेज का जमींदार घर भेल हले। नवेज का मतलब होता है नामी जमींदार। उनका जन्म जो हुआ था 1819 ईस्वी में
और मांझी थाना और लोटवा गांव में जो हुआ था वो एक नामी जमींदार के घर हुआ था। भिखारी के परदादा जो जलाल, क्या नाम पर जलाल, कहाँ के थे, अम्बरागढ़ चौकीदार है, अम्बरगढ़ के चौकीदार थे। जकर बेटा बिलुंदू, उनका बेटा क्या था बिलुंदू, बड़ी वीर और बहादुर हला। बामन पुरोहित कुटी चाली एकर परिवार एक सभे सदस्य मुराय दिल, यानी बामन और पुरोहित का जो चाल से क्या क्या उन लोग धोखा से इनके पूरे परिवार को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, गाछिक जैर रूपे छोट छुआ बिलुंदू झूर तरे नुकाई सभे खड़जंतर आपन आँखी देख लेल हल है। माने क्या हुआ, क्यों जो ये जो एक बच्चे को जब उनके पूरा परिवार को मार दिया गया, उस समय बहुत छोटे थे, ये एक झाड़ी में छुप कर सारे चीज़ें देख लिए थे कि कैसे इन्होंने मेरे परिवार को क्या किया, मार दिया गया, मेरे परिवार को, इनके परिवार को पूरा मार दिया गया था। देख लेल हले काशीनाथ महतो के परिवार ई बढ़ल, ये जो बढ़े थे ये इनके किनके यहाँ पले बढ़े, काशीनाथ महतो के यहाँ वहाँ यानी काशीनाथ महतो के यहाँ रहकर वो बढ़े, और बढ़ल तो बहादुर रूप, और बढ़े भी तो कैसे, बहादुर के रूप में बढ़े। आपन दादा के ई बहादुरी देख सीख पहलवान के बेटा शेख भिखारियों तैसने बहादुर भेल। अपने दादा के जैसा अपने दादा के बहादुरी को देख देख कर ये भी क्या हुए, एक बड़े बहादुर बने। बेटा शेख भिखारी तैसने बहादुर भेल जो ककरो धां ना सहे। धां मतलब होता है किसी का धौंस नहीं सहे, यानी इतने बहादुर बने कि कोई इसको धौंसा नहीं सकता था, यानी इनको बहुत हिम्मत था। आगे देखते हैं, एकर बहादुरी देख, इनकी बहादुरी को देखकर खंगटा के राजा उमराव सिंह, वहाँ के जो राजा कौन थे, खंगटा के राजा उमराव सिंह, वो अपने राज्य एक शेख भिखारी के दीवान बनवल, यानी अपने राज्य का दीवान बना दिया। किनको, शेख भिखारी को क्या कर दिया, वो राजा उमराव से इसे अपना दीवान बना दिया, कहाँ का, अपने राज्य का। मुदा लेकिन से समय रहे 1857 के, मतलब उस समय कौन समय चला था, 1857 के भारतीय के नामी गदर। लेकिन उस समय क्या हुआ था, 1857 को जो भारत में जो गदर फैला था, यानी गदर मतलब होता है विद्रोह। 1857 को जो विद्रोह फैला तो पूरे भारत में सौंसे भारतीय अंग्रेज सरकार के सिपाही सब विद्रोह कर दिला। उस समय क्या होता, 1857 में पूरे भारत में अंग्रेज सिपाही, अंग्रेज के खिलाफ यहाँ के सिपाही लोग क्या किए थे, विद्रोह कर डाले थे। जकर में माने उसमें, जिसमें विद्रोह में कौन कौन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बिहारी कुंवर सिंह और वीर सब एक नेतागिरी करे लागला। ये सब क्या करने लगे, नेता, अलग अलग एरिया के अलग अलग नेता थे। छोटा नागपुरों में, यानी छोटा नागपुर में भी विद्रोह के आग उठल, यहाँ भी विद्रोह का आग उठ गया। एकर संगी चुटपाल घाटी बाद नरवे भला जुग से आज़ाद उड़ल चरई कहूँ खांचा में बंद रहे वाला है। यानी कहीं क्या कभी ऐसा होता है कि जो दुनिया से आज़ाद रहने वाला पक्षी कोई खांचा में बंद रहेगा, कभी रहेगा कहीं एक जगह पर बंद होकर, या कोई उसको बंद किया जा सकता है, नहीं। उमराव सिंह, घासी सिंह के संगे संगे शेख भिखारियों गोरी सरकारी गुलामी करे ले अपन आदमी सबके बोरन कर दिला। यानी क्या किया, बोरन मतलब बरन मतलब मना कर दिया। क्या, उमराव सिंह, घासी सिंह के साथ साथ शेख भिखारी भी क्या किए, गोरी सरकार यानी अंग्रेजी सरकार का गुलामी करने के लिए अपने सब आदमी को मना कर दिया। ठीक है, फिर शुरू भेल गेल आज़ादी की लड़ाई, यानी फिर शुरू क्या हो गया, आज़ादी की लड़ाई यहीं शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पर ये बात कर रही है, छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर की बात हो रही है। चुटुपाल घाट ले, अब सुनिए आगे क्या होता है। चुटुपाल घाट ले चारू घाट तक, यानी चुटुपाल घाटी से चारू घाटी तक अंग्रेजी फौज के हटाई दिला। सबको उन लोग क्या किया, हटा दिए, विद्रोह कर डाले। सब विद्रोही क्या किए, विद्रोह कर डाले। चारू घाटों तो बड़का जबर गड्ढा बनाई दिला। चारू घाट में क्या किया, बहुत बड़ा गड्ढा कर दिए, जिसमें अंग्रेजी फौज पार ना करे पार्थन। ऐसा गड्ढा बनाए कि अंग्रेजी फौज अब वापस यहाँ पर वापस दोबारा नहीं आ सके। शेख भिखारी की मदद लेके डोरंडा फौज के जमादार माधो सिंह आपन सिपाही सबके विद्रोह करे खातिर उकसवाला, माने क्या उकसावला। ये क्या बताना चाह रहा है कि शेख भिखारी की मदद लेके डोरंडा के जो फौज के जमादार थे माधो सिंह, वो अपने सभी सिपाही को क्या किए, अंग्रेजों विद्रोह के लिए उकसाए। ठीक है, इस सब के तोप के डर है, इस सब के जो विद्रोह हो रहा था उसके डर से रांची के अंग्रेज कप्तान ग्राहम अपन 3 अफसर लेके हजारीबाग भागे। यानी रांची में जो अंग्रेज कप्तान थे, कौन, उनका नाम क्या था,
ग्राहम, वो क्या किया, 3 अपना अफसर को लेकर हजारीबाग भाग गए। अपन जान के तनिको केयर नाय कर विद्रोही, अपना जान का बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा था विद्रोही सिपाही, सबके शेख भिखारी बड़ी मदद कर ले। यानी शेख भिखारी जो ऐसा सिपाही जो अपनी जान का फिक्र नहीं कर रहा था उसका खूब मदद कर रहे थे शेख भिखारी, मदद कर ले। नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ, रांची शहर इस सब के कब्जा भे गेल। यानी नतीजा क्या हुआ कि रांची शहर में इन सभी का क्या हुआ, कब्जा हो गया। तखन विश्वनाथ सहदेव के छोटानागपुर राजा बनवल गेल। विश्वनाथ सहदेव को उसमें क्या बनाया गया था, छोटानागपुर का राजा बनाया गया था। शेख भिखारी के संगे आदिवासी के संगे संगे मोमिनो बहादुर लड़ाकू रहन, यानी शेख भिखारी के संग जो मोमिन थे, जो मुस्लिम लोग थे, वो भी क्या थे, वहाँ बहादुर लड़ाकू थे, उन लोग भी, उन लोग का भी साथ इन लोगों का मिला। आज़ादी की सुरसुड़ी, आज़ाद का सुरसुड़ी मतलब था आवाज़, आज़ादी की सुरसुड़ी सुन छोटानागपुर कमिश्नर डाल्टन, छोटानागपुर कमिश्नर जो डाल्टन था वो पिठोरिया के डहरे बागोदर भाग गए। पिठोरिया के रास्ते हुए क्या किया, वो बागोदर भाग गए। कौन, कमिश्नर डाल्टन, हजारीबाग का कमिश्नर डाल्टन। 1772 ईस्वी से चल अंग्रेज शासन, जो 1772 ईस्वी से अंग्रेज शासन जो चला आ रहा था वो 2 अगस्त 1857 के दिन छोटानागपुर में क्या हो गया, उसका ख़त्म कर दिया गया, छोटानागपुर में समाप्त हो गया। दोसर शेख भिखारी के उम्दा काम है, उस दूसरी ओर उनका बहुत उम्दा काम था क्या, सिख फौज के फुसलावे वाला। वो क्या बड़ा काम किया था, सिख फौज को क्या कहते थे, फुसलाते थे। राजा के विश्वनाथ सहदेव की चिट्ठी ले चुपे चुपे शेख पहुंच गए सिख फौज के मेजर बिशन सिंह के नजीके। यानी राजा विश्वनाथ सहदेव को चिट्ठी लेकर चुपचाप से वो कहाँ पहुंच गए, सिख फौज लोग जो था, सिख फौज का जो मेजर था बिशन सिंह, कौन, बिशन सिंह, उनके नज़दीक पहुँच गया और उनको क्या कहें कि कहल अंग्रेज सबके मदद करा टाटका गंवारू काम लागे। यानी जो तुम अंग्रेज सबको मदद कर रहे हो वो एकदम बेकार काम है, यानी एकदम बेढंगा काम है। क्या ये सही है, हमारे जैसे कोने कोने, हमारे देश में जो कोना कोना में ये गौरवन के विरोध कर रहा हथिन, यानी इस अंग्रेजों का विरोध हो रहा है, तो नहीं ना जाने, क्या तुम लोग नहीं जानते हो, ये उन्होंने कहा शेख भिखारी। ठीक है। तेसर दमगर काम कारला की संथाल विद्रोह के और उकसा दिला। उस समय ऐसा काम हुआ कि जो संथाल विद्रोह भी उस समय पनपा था उसको भी और उकसा दिया गया। ठीक है। जाकर में सिद्धू कान्हू के काम के भड़कावल आग अंग्रेज के विरुद्ध और लहक उठा। यानी सिद्धू कान्हू वहाँ पे कौन था, संथाल विद्रोह में मेन कौन थे, सिद्धू कान्हू। इनके द्वारा जो भड़काया गया आग और लहक उठा और जल उठा। अब आगे देखते हैं। सुरेंद्र शाही के अगुवाई में हजारीबाग के दुइयो जेल खाना तोड़ दिला और संथाल विद्रोही सब बहराई गया। अब देखिए संथाल विद्रोह भी तेजी से फैला। इस समय क्या हुआ कि हजारीबाग का दोनों जेल खाना को तोड़ दिया गया संथाल विद्रोही के द्वारा और सब बाहर निकल गए विद्रोही लोग। सही है समय जखन जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह विद्रोह करला, हिंदे कुटचाइल और खड़ जंतर कैर अंग्रेजी फौज रांची चढ़ गल। जब जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह विद्रोह कर रहे थे वहीं उसी समय चोरी छुपे से या कुटचाल कर यानी धोखा से अंग्रेजी फौज कहाँ, रांची फिर पहुंच गए। रांची से ऐलान भेल कि जैसने हो यानी जैसे भी हो शेख भिखारी और राजा उमराव सिंह के घेर ले और मार के फेंक दे। यानी जैसे भी हो शेख भिखारी और राजा उमराव सिंह को घेर लो और उनको मारकर फेंक दो। किनके द्वारा ऐलान किया गया, वो अंग्रेजों के द्वारा ऐसा ऐलान कर दिया गया। 23 सितंबर से 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी तक झारखंड के ढेर आज़ाद सिपाही फांसी में झूल गया। यानी 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 1857 की बात हो रही है, उसमें झारखंड के बहुत से लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। से दुइयो धराई गया। तो इसी में क्या हुआ, दोनों भी पकड़े गए। कौन कौन पकड़े गए, शेख भिखारी और राजा उमराव सिंह दोनों पकड़े गए। राजा उमराव सिंह और शेख भिखारी दुइयो धरती के लाल के खूने धरती लाल भे गए। यानी ये दोनों के खून से ये धरती लाल हो गई। से दिन रहे 6 जनवरी 1858 जब उन्हें पकड़ा गया। उस समय कौन सा दिन था, 6 जनवरी 1858 की बात हो। जगह रहे टैगोर हिल। कहाँ पकड़ा गया, टैगोर हिल रांची नजीक एगो गाछ। ठीक है। उस समय उनको फांसी दे दिया गया। मोरल पर अंग्रेज मेजर मैकडोनाल्ड दुइयों के लाश फिर चुटुपाल आना, मैंने दोनों का उनको 8 जनवरी को फांसी दे दिया गया। ठीक है। 6 जनवरी वो पकड़ लिया गया था। मरने के बाद उन्हें फिर से चुटुपाल लेकर आए और आसपास के गाँव के विद्रोही सब एक देखवे और डरवे और धमकवे खातिर 8 जनवरी को एगो बोर गाछे के लहसुन टांग दिले। यानी सुनिए, रांची में उन्हें एक पेड़ पे उनको क्या कर दिया, फांसी दे दिया गया। वहाँ से फिर लेकर आया गया कहाँ, चुटुपाल। इसलिए लाया गया ताकि जो यहाँ पे विद्रोही लोग उनको देखे और उनसे उन लोग का जो हिम्मत जो था वो टूट जाए।
ठीक है, उनको लाके एक बरगद के पेड़ पे लाश को उनको टांग दिया गया। से साखी बोर गाछ जकर नाव फसियाहा बोर हक, यानी आज भी उसे क्या कहा था, फांसी वाला बरगद। सै गाछ के एखनो एगो चिन्ह रूपे हुआ के आदिवासी गैर आदिवासी लोग देखत, आज भी वहाँ उनको एक चिन्ह के रूप में वहाँ के आदिवासी लोग देखते हैं। एखनो ओकर जायल जन्मल बाँचल हथिन, अभी भी उनका जो बाल बच्चे लोग हैं, उनका जो पोता लोग होगा, उनसे भी परपोता लोग, उन लोग भी आज भी बचे हुए हैं। ठीक है, मुद्दा लेकिन कोई पूछे वाला तक ना, लेकिन उनको कोई नहीं पूछ रहा है। यानी आज भी उनका क्या है, उनका वंशज चला आ रहा है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। भारत मायक ई आज़ादी के सिपाही शेख भिखारी के घर धांस रहल, माने भारत के माँ, भारत माँ का जो ये आज़ाद सिपाही शेख भिखारी है, इनका घर क्या हो रहा, धंस रहा है। वो अरगुंजल, ये जो भयानक जंगल बोन आज अंधारे है देखा, यानी वो जंगल आज क्या हुआ, उस चारों तरफ अंधेरा छा गया उनके घर के चारों तरफ। जो यदि कोई तनी आधे आलोक जिंदगी लय हदकावे पारे तो बोन फेर इंजोर भय जात, यानी जो अंधेरा हो गया चारों ओर उनके, अगर कोई आज कोई उसको चिंगारी को फिर से कोई हदकाता है, यानी उसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से इंजोर भय जाती, यानी फिर से क्या होगा, इंजोर हो जाएगी, यानी उसके बारे में क्या हो जाएगा, चमक जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगर आपको वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग खोटा में देखे थे शेख भिखारी का जीवनी, अब हम लोग हिंदी में देखते हैं। ओके, हम लोग यहाँ जल्दी से देख लेंगे क्योंकि हम लोग खोटा में लाइन बाय लाइन उसका हिंदी कर चुके हैं, फिर भी हिंदी मैंने दे दिया है ताकि आपको अगर बाद में अगर रिवीजन करना पड़े तो डायरेक्ट आप हिंदी भी देख सकते हैं। अमर शहीद शेख भिखारी का जन्म 2 अक्टूबर 1819 ईस्वी को तखनकर और मांझी प्रखंड के कुट्टे पंचायत के खुदिया लोटवा गांव में एक बुनकर परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम बुलंदू यानी बुलंद था, जो बहुत ही बहादुर इंसान थे। बचपन में शेख भिखारी मोटे कपड़े तैयार कर बाजार में बेचते थे। बचपन से ही शेख भिखारी बहुत चतुर और बहादुर थे। वह शिकार करने में बहुत ही सक्षम थे। खंडा के राजा उमराव सिंह ने शेख भिखारी को अपना दीवान बनाया। उसी समय 1857 के नामी विद्रोह हुआ, जिसमें भारत के कई नामी लोग शामिल हुए। इसी दौरान छोटा नागपुर में भी विद्रोह की आग लगी। उमराव सिंह घासी सिंह के संग शेख भिखारी गोरी सरकार की गुलामी करने के लिए अपने आदमी सबको मना कर देते हैं। फिर शुरू होती है आज़ादी की लड़ाई। चुटुपाल घाटी से चाड़ू घाटी तक अंग्रेजी फौज को हटा देते हैं। चाड़ू घाट में बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं जिसमें अंग्रेजी फौज पार ना कर सके। शेख भिखारी मदद लेकर डोरंडा फौज के जमादार माधव सिंह के पास गए और वो अपने सिपाही सबको विद्रोह करने के लिए उकसाया। इन सब के तोप के डर से रांची के अंग्रेज कप्तान ग्राहम अपने 3 अफसर लेके हजारीबाग भाग जाते हैं। तभी विश्वनाथ सहदेव को छोटा नागपुर का राजा भी बनाया जाता है। शेख भिखारी के साथ मुस्लिम और आदिवासी सभी थे। आज़ादी की इस लहर को देखकर छोटा नागपुर कमिश्नर जो डॉल्टन था वो पिठोरिया के रास्ते बगोदर भाग गया। 1772 ईस्वी से चलती आ रही अंग्रेजी शासन 2 अगस्त 1857 को के दिन छोटा नागपुर में उनका क्या हुआ, अंग्रेजी शासन का क्या हुआ, समाप्ति हो गया। शेख भिखारी का दूसरा उम्दा काम था सिख फौज को फुसलाने वाला। विश्वनाथ सहदेव का चिट्ठी लेकर शेख भिखारी सिख फौज के सरदार मेजर बिशन सिंह से भेंट किए और सिख फौज से कहा कि अंग्रेजों की मदद करना क्या एक बेवकूफ़ी भरा काम है। शेख भिखारी ने तीसरा शानदार काम किया कि संथाल विद्रोह को उकसा देने का, जिसमें सिद्धू कानू को भड़काने वाली आग अंग्रेज के खिलाफ और बढ़ गई। सुरेंद्र शाही की अगुवाई में हजारीबाग के दुइयों जेल के माने दोनों जेल को तोड़ दिया गया और संथाल विद्रोही सब बाहर आ गए। जिस समय जगदीशपुर के बाबू कुंवर से विद्रोह कर रहे थे, यहाँ कूटचाल से अंग्रेज फौज यानी धोखे से अंग्रेज फौज क्या कि रांची पे कब्जा कर लिया और ऐलान किया क्या कि शेख भिखारी और टिकट उमराव सिंह को उनको पकड़ लिया जाए और उनको मार के फेंक दिया जाए। 23 सितंबर से 20 अक्टूबर 1857 तक झारखंड के बहुत आज़ाद सिपाही फांसी में झूल गए, यानी उनको फांसी दे दिया गया। उमराव सिंह और शेख भिखारी को 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया था। इन्हें 7 जनवरी 1858 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। शेख भिखारी अंसारी को 8 जनवरी 1858 को बगावत के जुर्म में चुटुपाल पहाड़ी के
चुटुपाल पहाड़ी रामगढ़ में टिकट उमराव सिंह के साथ फांसी पर लटका दिया गया। अभी भी शेख भिखारी का जायज जन्ममान उनका जो वंशज अभी भी है, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं। उनका घर धंस गया है। वो अंधेरे जंगल में एक रोशनी की तरह जन्म लिए थे, जिसे जंगलों के डर में रोशनी होती थी, लेकिन आज वो खुद अंधेरे में है। शायद कोई इस अंधेरे वन में फिर से लौ जला पाए और फिर से वो उजालों से भर जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग जो पढ़े हैं उसी को देख लेते हैं लाइन बाय लाइन करके। पहला, शेख भिखारी विश्वनाथ सहदेव घासी सिंह और टिकट उमराव सिंह के साथ 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लिए थे। ओके, यानी शेख भिखारी किसके साथ लिए थे? विश्वनाथ सहदेव, घासी सिंह, टिकट उमराव सिंह, ये तीनों के साथ 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लिए। शेख भिखारी खुंटा के राजा टिकट उमराव सिंह के यहाँ दीवान थे। 1857 के विद्रोह में शेख भिखारी अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए चुटुपाल के मार्ग को अवरुद्ध किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से संपर्क कर शेख भिखारी ने उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। 1772 से चलती आ रही अंग्रेजी शासन 2 अगस्त 1857 के दिन छोटानागपुर में खत्म हो गया। शेख भिखारी को 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया था। शेख भिखारी को 7 जनवरी 1858 को फांसी की सजा सुनाई गई। जंग आज़ादी के अजीम सिपाही शेख भिखारी अंसारी को 8 जनवरी 1858 को बगावत के जुर्म में चुटुपाल पहाड़ी रामगढ़ में टिकट उमराव सिंह के साथ फांसी पर उनको फिर से लटका दिया गया। शेख भिखारी को बरगद के वृक्ष में दी गई फांसी वाला स्थान वर्तमान में शहीद स्थल रामगढ़ प्रखंड के आदिवासी बहुल गुंडके पंचायत में है। चुटुपाल घाटी 1857 के संथाल विद्रोह का केंद्र था। शेख भिखारी चुटुपाल घाटी से चाड़ू घाट तक अंग्रेजों को भगाते हैं। विश्वनाथ सहदेव का चिट्ठी लेकर शेख भिखारी सिख फौज के सरदार मेजर बिशन सिंह से भेंट किए थे। अगला पॉइंट, शेख भिखारी सुरेंद्र सिंह के साथ हजारीबाग के जेल को तोड़े। माधो सिंह डोरंडा फौज के जमादार थे। शेख भिखारी की मदद से डोरंडा फौज के जमादार माधो सिंह अपने सिपाही के साथ विद्रोह किए थे। ग्राहम नामक अंग्रेज अफसर हजारीबाग भाग गया था, रांची से भागा था। विश्वनाथ सहदेव को छोटा नागपुर का राजा बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, छोटा नागपुर का अंग्रेज कमिश्नर डॉल्टन जो था पिठोरिया के रास्ते डर से बगोदर भाग गया था। टिकट उमराव सिंह ने शेख भिखारी को मुक्ति वाहिनी का सदस्य बनाया। अनगढ़ थाना क्षेत्र की रानी शेख पहलवान, शेख भिखारी के जो पिता, को जंगल से हिरन पकड़ कर लाने पर एक शाही तलवार और पगड़ी के साथ साथ 12 गांव की जमींदारी प्रदान किया गया था। कुछ पॉइंट दोस्तों जो हम लोग पढ़े उसमें नहीं मिलेगा, ये अलग से है, ठीक है, ताकि कहीं छूट ना जाए। शेख भिखारी अपने पिता की तरह ही 12 गाँव के दीवान थे। शेख भिखारी के परदादा का नाम शेख जलाल, जो अमरागढ़ के चौकीदार थे। डॉल्टन ने मैकडोनाल्ड की मद्रासी फौज की सहायता से दीवान शेख भिखारी को पकड़ लिया। किसकी सहायता से? डॉल्टन ने मैकडोनाल्ड की मद्रासी फौज की सहायता से इनको पकड़ा था। शेख भिखारी को फांसियारी बरगद नामक पेड़ पर फांसी दी गई थी। बाद में फांसियारी बरगद नाम दिया गया था उस पेड़ का। शेख भिखारी को टुंगरी फांसी नामक स्थान में फांसी दी गई। कहाँ पर? टुंगरी फांसी। चुटुपाल घाटी वर्तमान में कहाँ है? तो अगर देखा जाए तो ये घाटी रामगढ़ जिला में है, दक्षिण की ओर स्थित है। रामगढ़ जिला NH 33 पर, किस हाईवे पर? नेशनल हाईवे 33 पर। 31 जुलाई 1857 को रांची जिले में डोरंडा के सेना द्वारा विद्रोह किया गया। इसका नेतृत्व शेख भिखारी, माधो सिंह और नादिर अली कर रहे थे। शेख भिखारी 31 जुलाई 1857 को 38 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में उतरे थे। अगर पूछा जाए कितने वर्ष की उम्र में वो उतरे थे? 38 वर्ष की उम्र में वो अंग्रेजों के खिलाफ उतरे थे। तो दोस्तों यहाँ पर पार्ट 1 समाप्त होता है। यानी पार्ट 1 में हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन यानी डिटेल से हम लोग देखे हैं, है ना, शेख भिखारी के बारे में। पार्ट 2 में हम लोग सिर्फ इनका MCQ देखेंगे, जो हमारे हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप लोग पार्ट 2 को देखें, 1 से 2 दिन के अंदर, कल तक आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।